रुबिका जी, आप तो जोड़ ही रही हैं, पूरा हिंदुस्तान भी जोड़ रहा है, और जोड़े भी क्यों ना। मैं तो ये सोच रहा था कि आने वाले समय में हम सब करेंगे क्या, हमारे बच्चे करेंगे क्या, आप ये तो बताइए। जिस तरीके से कहते हैं, सैम पित्रोदा कहते हैं कि 55% जो है वेल्थ जो है उसको डोनेट कर दिया जाना चाहिए, या डेथ के बाद 55% जो है वो स्टेट के पास चला जाना चाहिए, बचा 45% उसको मुझे लगता है वक्फ पे जरिए ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे तो भीख मांगेंगे आने वाले समय में, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पारसी हो, पिछड़े हो, दलित हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सब हो वही करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का प्लान तो यही है। नमस्कार दोस्तों, देखो राहुल गांधी और उसके राजनीतिक गुरु डॉक्टर सैम पित्रोदा, उन्होंने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जब हमारी सत्ता आएगी तो हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसका मतलब है कि आपका पैसा लेकर रोहिंग्याओं को बांट देंगे, घुसपैठियों को बांट देंगे, और उसके ऊपर से सैम पित्रोदा ने कहा है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, मतलब कि आपकी संपत्ति पर वो टैक्स लगाएंगे। तो डिबेट इसी के ऊपर हो रही थी, और डिबेट में शिवम त्यागी ने हरा कुर्ता यानी कि अनुराग भदौरिया और तहसीन पूनावाला को बुरी तरीके से धोया है। तो डिबेट देखकर आपको मज़ा आएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो वो इसीलिए अमीर हुए हैं क्योंकि आप जो हैं एक नंबर के बेईमान हैं, और आपकी संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है। गरीब होना यहाँ पर ब्लेसिंग है, अमीर होना इस देश में सरासर पाप है, मान लीजिए ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है ही नहीं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है, फाइन। और कांग्रेस, एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी का पर बात कर रही हूँ, मैनिफेस्टो नहीं, राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे, मैं सैम पे बात नहीं करना चाहता हूँ। कह रही हूँ आज मरम पट्टी नहीं चल सकती है आपकी। नहीं, मैं सैम पे कर ही नहीं रहा हूँ मरम पट्टी। राहुल गांधी पर भी बात कीजिए। मैं राहुल गांधी पर ही कर रहा हूँ, अगर आप मुझे मौका दें मैं राहुल गांधी पर ही कर रहा हूँ। क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। राहुल गांधी कहते हैं वेल्थ को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उसके बारे में सर्वे किया जाएगा, और दूसरी तरफ सैम पित्रोदा जो है एक फॉर्मूला सुझाते हैं। शिवम त्यागी, मैं ना जोड़ूं इन दो सिरों को, क्रोनोलॉजी ना समझूं मैं, शिवम त्यागी। नहीं, रुबिका जी, आप तो जोड़ ही रही हैं, पूरा हिंदुस्तान भी जोड़ रहा है, और जोड़े भी क्यों ना। मैं तो ये सोच रहा था कि आने वाले समय में हम सब करेंगे क्या, हमारे बच्चे करेंगे क्या, आप ये तो बताइए। जिस तरीके से कहते हैं, सैम पित्रोदा कहते हैं कि 55% जो है वेल्थ जो है उसको डोनेट कर दिया जाना चाहिए, या डेथ के बाद 55% जो है वो स्टेट के पास चला जाना चाहिए, बचा 45% उसको मुझे लगता है वक्फ पे जरिए ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे तो भीख मांगेंगे आने वाले समय में, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पारसी हो, पिछड़े हो, दलित हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सब हो वही करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का प्लान तो यही है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि भैया जितना भी पैसा है उसको देखेंगे किसके पास कितना है, उसको लेकर दूसरों को बांटेंगे। ठीक है, अब है किसके पास नहीं है, उनके पास नहीं जो इस देश में घुसपैठी हैं। अब घुसपैठी कौन है, जो बाहर से आए हैं। वरना अगर मैं रुबिका लियाकत की बात करूं, या फिर मैं बात करूं तहसीन पूनावाला की, या फिर शिवम त्यागी की भी, जो भी हिंदुस्तानी है, उनके माँ बाप ने इतनी पूंजी तो कम से कम जोड़ी होती है कि अपने बच्चे को घर दे दें, अपनी कोई सोने की चीजें हो वो दे दें, लेकिन वो तो सब चला जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, हमारे बच्चे क्या करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि ये न्यूज़ 18 के स्टूडियो में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ मत कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी, सैम पित्रोदा मिलकर गुरु और चेला दोनों 100 के 100% संपत्ति आपकी जाने वाली है। बेकार ही मेहनत कर रहा है हर कोई व्यक्ति यहाँ पर, और आप इसको कितना भी कवर करते रहिए। अनुराग भदौरिया, मुझे 10 सेकंड तहसीन ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, सैम पित्रोदा ने ये सब नहीं कहा, ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। मैनिफेस्टो में तो ये भी नहीं था कि CEA को हटाएंगे, लेकिन वो भी बोला जा रहा है पी चिदम्बरम जी द्वारा। तो मैनिफेस्टो है या नहीं है, कांग्रेस का माउथ पीस खुल्लम खुल्ला आकर इस देश के लोगों को बता रहे हैं कि सब कुछ छीन लेंगे आपसे हम। ओके, तहसीन पूनावाला जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट। अनुराग भदौरिया जी, आप कौन से वाले किसान हैं, गरीब किसान है कि अमीर किसान है? हमारे तो आप देख लीजिए पीछे क्या हालत है, हम तो गांव में हैं, गांव में बैठ के आपके साथ डिबेट कर रहे हैं। पीछे देखिए हमारी भैंस भी बंधी हुई है, और इनको पहले ही बचा दिया है उन्होंने। भाई इनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अगर है तो हम जैसे लोगों के, उधर वो समाजवादी के प्रवक्ता जो अनुराग भदौरिया, कितना ही खेत में बैठ जाओ, जो इतना सारा घर और प्रॉपर्टी जोड़े हुए हो ना, उसका सबका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। 55% तो एक तरफा ही जाएगी। सबसे पहले तो मैं एक चीज, शिवम कुछ कह रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक इन्होंने कहा कि मैं इस मॉडल का समर्थन करता हूं, साबित होता है। यही बात विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, यही बात उदित राज कह रहे हैं, यही बात सैम पित्रोदा कह रहे हैं, यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और कितना सबूत चाहिए, ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश में आग लगाना चाहते हैं, इस देश को वेनेजुएला बनाना चाहते हैं, ये एजेंडा है इनका।
और इसी बात को लगातार मैं कह रहा हूं। और जहां तक विवेक जी की बात है, मैं तो अभी बता रहा हूं, ये खुलासा है, विवेक जी को तो प्रॉपर्टी वैसे ही कहीं जाएगी नहीं, इन्होंने तो धर्म परिवर्तन कर रखा है भाई, पूछ लीजिए आप इनसे। वो सिर्फ औरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब कि पूरा का पूरा देश जो है ये मुसलमानों को बांट दी जाएगी सारी संपत्ति। दिस इज सो इमेच्योर्ड फ्रॉम द प्रवक्ता ऑफ द रूलिंग पार्टी कि मैं इसमें क्या बोलूं। इकोनॉमिक मॉडल में हम बड़े क्लियर हैं, हम समाजवादी मॉडल में नेहरूवियन इकोनॉमिक्स में बिलीव कर रहे हैं। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स की तरफ कांग्रेस भी जा रही है, जिसके अंदर हैव नॉट्स के बारे में वेलफेयर स्कीम्स लानी जरूरी है। तो गेम बजाना नेहरूवियन और कार्ल मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से अगर किसान को आज एमएसपी मिल भी गई तो उसके 2 साल बाद यही होने वाला है, आप उसकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करोगे और वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन चला जाएगा घुसपैठिए पर। आप आज किसी को भी वेल्थ दोगे वो चला जाएगा घुसपैठिए पर। एक बात बहुत सीधी है, अगर इस नेहरूवियन आइडियोलॉजी को नहीं लेकर जाना तो सबसे पहले जो राहुल गांधी है उन पर जितनी भी संपत्ति है उसको देश को बांट दे, उसका 55% दे दे, उसका वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दे। सोनिया गांधी पर, प्रियंका गांधी पर जितना वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दे, रॉबर्ट वाड्रा पर जितना वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दे। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, इस देश को बर्बाद करना बंद कर दीजिए। इस देश में जितने भी लोग हैं वो खुशहाली से आगे बढ़ रहे हैं, सबको बंद कर रोकना बंद कर दीजिए। और कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ऐसी और नई और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।